इटालियन गवर्नमेंट इजरा करेगी 88,000 सीजनल वर्कर वीज़ाज़ का 2026 में। जी हाँ, अगले साल के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर, इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर के लिए जो वीज़ाज़ की तादाद है डिक्रेतो फ्लूसी के थ्रू वो रखी गई है ऑल टुगेदर कुल मिला के 88,000, बिना किसी भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और ख़ास किस्म के वर्क एक्सपीरियंस के। तो कोई भी रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतनी क्वालिफिकेशन हो, ये लैंग्वेज का बैरियर आपने क्रॉस किया हो। 9 मंथ्स का सीजन वर्कर वीज़ा होता है, इटालिया का नॉन एक्सटेंडेबल होता है, और ये जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो मस्ट होता है आपके लिए कि आपके पास एक जॉब ऑफर मौजूद हो इटालियन एम्प्लॉयर से। इस वीडियो में हम ना सिर्फ तफसीलात शेयर करेंगे आपके साथ कि ये डिक्रेतो फ्लूसी के अंडर जो प्रोग्राम आता है सीजनल वर्कर वीज़ाज़ का, ये किस तरह से काम करता है, बल्कि आपके साथ मैं ये भी शेयर करूंगा कि आप लोग जॉब ऑफर कैसे हासिल कर सकते हो, और उसके अलावा उसके लिए CV कैसे बनानी है, कवर लेटर कैसे बनाना है, और उसके लिए ईमेल कैसे लिखनी है। तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ इस पोर्टल पे इस वीडियो में शेयर की जाएगी ताकि आप लोग जान पाएं कि मुस्तनद वेबसाइट्स के थ्रू जॉब ऑफर कैसे सीजनल वर्कर वीज़ा के लिए तलाश की जा सकें इटली में, और सीजनल वर्कर के वीज़ा के लिए अप्लाई किया जा सके बिना किसी एजेंट के हेल्प के। वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बता दूं कि सक्सेस रेशो जॉब ऑफर हासिल करने के हवाले से शायद 5 से 10% ही रहे, लेकिन अगर आप लोग मुनासिब तादाद में अपनी CVs जो कि डिफाइंड मॉडिफाइड CVs हैं सीजनल वर्कर वीज़ा के हवाले से सेंड करते हैं मुख्तलिफ इटालियन एम्प्लॉयर्स को जो कि सीजनल वर्कर वीज़ा की ऑफर्स ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, तो कुछ सूरतों में चांसेस बन सकते हैं कि शायद आपको जॉब ऑफर मिल सके। और इटालिया की अगर जॉब ऑफर एम्प्लॉयर की तरफ से मिल जाए तो जैसा कि शायद आप लोग जानते हो, इटालिया का वर्क वीज़ा जो है वो हासिल करना बिल्कुल आसान हो जाता है, चूँकि इस वर्क वीज़ा को आपके बिहाफ पे खुद एम्प्लॉयर अप्लाई करता है इटालियन गवर्नमेंट के पास। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूं जो सीजनल वर्कर वीज़ा होता है इटालिया का, जैसे मैंने पहले आपको बताया है 9 मंथ्स का होता है, और ये कंप्राइज करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर और इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर के लिए। ऑल टुगेदर 88,000 वीज़ाज़ का कोटा रखा गया है डिक्रेतो फ्लूसी के थ्रू 2026 के लिए, और इसके अंदर कौन कौन से मेजर शोबे आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में जितनी भी पोजीशंस हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और उसके अलावा कोई भी इस तरह के रिलेटेड फील्ड्स हैं, उनमें जॉब्स हासिल की जा सकती हैं सीजन वर्कर वीज़ा के लिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होगी जैसा कि रोल्स इन स्की रिजॉर्ट्स, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्शंस होंगी, इसके अलावा जॉब्स होगी डिफरेंट तरह के रेस्टोरेंट्स में। तो इन तमाम शोबाजात के लिए भी हॉस्पिटैलिटी सेक्शन में जॉब हासिल करके सीजन वर्कर वीज़ा हासिल किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसमें अगर वीज़ा हासिल करना है तो फ्रूट पिकिंग, फार्म वर्किंग, इस तरह के काम अगर आपको करने आते हैं तो आप लोग जॉब हासिल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें वेरियस डिफरेंट रोल्स हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये भी आपके सीजनल वर्कर वीज़ा के अंडर आते हैं। थोड़ी सी आपके आसानी के लिए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने कुछ शोबे रखूं जो कि सीजनल वर्कर वीज़ा से रिलेटेड हैं, जैसा कि इनमें एग्रोनॉमिस्ट आता है, एग्रो टेक्नीशियन आते हैं, पोल्ट्री फार्म आता है, इसके अलावा एग्री फूड टेक्नीशियन आते हैं, सेलामैन, डायरेक्ट फार्मर आता है, फ्रूट पिकर आता है, फ्रूट ग्रोवर आता है। इस तरह के जितने भी शोबे हैं इनमें जॉब्स अप्लाई की जा सकती हैं सीजनल वर्कर वीज़ा के हवाले से। वीज़ा अप्लाई करने की डेट्स जो कि आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है इटालिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपका एम्प्लॉयर ही सारा प्रोसेस चलाता है। अगर आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्लिक डेज यानी वीज़ा अप्लाई करने की डेट्स आपके बिहाफ पे आपके एम्प्लॉयर के लिए हैं 12 जनवरी को एग्रीकल्चरल सेक्टर और 9 फरवरी को टूरिज्म सेक्टर। यानी अगले साल में आपका एम्प्लॉयर अगर आपको एक जॉब दे देता है आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन को मद्देनजर रखते हुए, तो वो आपके बिहाफ पे वर्क परमिट अप्लाई करेगा इटालियन गवर्नमेंट के पास, जिसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा। उसी के बिहाफ पे वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और अप्रूवल आपको सेंड करेगा, और आप लोग इसके बाद इटालियन एम्बेसी में अपने मुल्क में जहां पे भी आप रहते हैं इटालियन एम्बेसी है वहां पे वही कंफर्मेशन वर्क परमिट की और डॉक्यूमेंट्स अपने पर्सनल साथ लगा के इटली का D यानी नेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इटालिया जाके कन्वर्ट हो जाता है रेजिडेंस परमिट में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप मुझसे अक्सर पूछते हैं उमर भाई के इसमें प्राइस कितनी है। प्राइस देखें, इसकी कुछ भी नहीं है, एजेंट के बगैर अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका वही खर्चा
अहेड हो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे आता है, या फिर एम्बेसी और फिंगरप्रिंट्स की जो फी होती है। ओवरऑल जॉब्स के हवाले से बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली या सीजनल जॉब्स के हवाले से, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक सीवी हो, एक कवर लेटर हो, और उसके अलावा आपके पास ईमेल लिखने की अहलियत हो, और आपके पास अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों जो कोई भी हैं, स्पेसिफाइड नहीं हैं लेकिन कोई भी एजुकेशन रिकॉर्ड है, या फिर जिस भी जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल आप फ्रूट पिकर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर एग्रो टेक्नीशियन के लिए, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो दोनों के लिहाज से उससे रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन होना बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी सीवी पे लिखें मैंने बीबीए किया हुआ है या फिर आपने आईटी में बैचलर्स किया हुआ है और आप फ्रूट पिकर के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी सीवी को देख के वो फट से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये बंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और ये बंदा शायद फार्म में उस तरह से मिट्टी में काम ना कर सके, तो वो फिर इग्नोर शायद कर दें आपकी सीवी को। तो योरीज एक ऐसा पोर्टल है जहां पे जाके, ऑफिशियल पोर्टल है यूरोपियन यूनियन की जानिब से, यूरोपियन कमीशन की जानिब से, जहां पे तमाम यूरोपियन ममालिक की सीवी उनकी ज़बान में बनाई जा सकती है, जो वहां पे पैटर्न यूज होता है उस कंट्री में। हर कंट्री का सीवी पैटर्न अपना होता है। जैसा अगर कनाडा में बात की जाए तो वहां पे रेज्यूमे चलता है बिना फोटो के। इसके अलावा अगर जर्मनी की फॉर एग्जांपल बात की जाए, यहाँ पे सीवी चलती है जिसे लेबनस्लाउफ भी कहा जाता है, और वो फोटो के साथ ही चलती है, इसके बगैर वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, मैं आपके साथ योरिस पोर्टल शेयर कर रहा हूं, यहां पे जाके आप लोगों ने अपने लिए एक सीवी क्रिएट करनी है इटालिया में जॉब्स फाइंड करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट होगा इटालियन लैंग्वेज आप यहां पे चूज करें। आप लोग अपनी डिटेल्स वहां पे दें, इटालियन लैंग्वेज के लिए कन्वर्ट करके वो आपको सीवी बना देगा। सीवी में आपने याद रखना है जो जॉब अप्लाई करनी है उसकी लिस्ट बना लें, जो शोबे आपको नजर आए हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग सीवी में अपनी इंफॉर्मेशन लिखें कि आपके पास उसके हवाले से एक्सपीरियंस है या नहीं है। जब आप यहां पे सीवी बना लें तो अगला मरहला आता है कवर लेटर का। कवर लेटर आपने याद रखनी है हर एम्प्लॉयर के लिए अलग से होता है, यानी कवर लेटर पे फॉर एग्जांपल आपका अपना नाम और एड्रेस तो आ गया, नीचे आपकी अपनी डिटेल भी आ गई। याद रखें ऊपर आपने उस एम्प्लॉयर का नाम और पता भी लिखना होता है कवर लेटर के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्यूरेट डेट डालनी होती है। इसके अलावा आपने कवर लेटर में ये बताना होता है कि मैं आपकी तरफ से जो इश्तिहार में दी गई जॉब है उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूं, मैं क्यों उसके लिए सूटेबल हूं, मैं क्यों उसके लिए एक अच्छा कैंडिडेट हूं कि आप मुझे चूज करें दूसरे की बजाय। ये तमाम तफसीलात कवर लेटर में लिखनी होती है। सीवी में जनरल पैटर्न होता है आपकी जाती क्वालिफिकेशन का, आपके जाती एक्सपीरियंसेस का, आपका ओवरऑल स्टेटस जो है, सिंगल हैं, कहां पर रहते हैं, नेशनैलिटी क्या है। लेकिन कवर लेटर में आप लोग स्पेसिफाई करते हैं कि जी जनाब आपने ये जॉब ऑनलाइन ऑफर की है, इसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं फ्रूट पिकिंग में अच्छा काम कर सकता हूं, मुझे फील्ड्स में काम करने में कोई ममानियत नहीं है, मैं फिजिकली फिट हूं, मैं अपनी जॉब और ड्यूटी के आवर्स को फ्लेक्सिबली जो है वो परफॉर्म कर सकता हूं। मोस्टली जब आपकी जॉब ऑफर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो एक तो लैंग्वेज इटली में इटालियन लैंग्वेज चलती है, वो उसमें आपकी सीवी या कवर लेटर नहीं होता, इसलिए भी रिफ्यूज हो जाता है। इन लोगों को इंग्लिश पढ़नी उस तरह से आती ही नहीं है प्रॉपरली। तो इटालियन लैंग्वेज में आपकी सीवी हो, इटालियन लैंग्वेज में कवर लेटर हो, गूगल ट्रांसलेटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल सब कुछ पॉसिबल है, चैट जीपीटी के थ्रू आप लोग बआसानी कवर लेटर और सीवी के लिए मवाद इकट्ठा कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो इटालियन लैंग्वेज में सीवी बनाएं, इटालियन लैंग्वेज में कवर लेटर बनाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूं अपना, वहां पे सीवी कवर लेटर बनाने के लिए इटालिया में जॉब के हवाले से एग्जैक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो। सीवी कवर लेटर बना के जो मैं आपको जॉब पोर्टल दिखा रहा हूं, यहां पे आपने किसी भी तरह से कोई भी पोर्टल जैसा कि क्लिक लवोरो है या फिर इसके अलावा इटालिया में जॉब के लिए गवर्नमेंट की जानिब से पोर्टल्स हैं, प्राइवेट पोर्टल्स हैं, सब पे आपने सीजनल या एग्रीकल्चरल जॉब्स या फिर टूरिज्म जॉब जो भी आप शोबे में काम करना चाहते हैं उसको चूज करके वहां पे आप लोग फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कवर लेटर सीवी आपने अटैच करना है और इसके अलावा कोई वर्क एक्सपीरियंस अगर मौजूद है किसी फार्म पे, किसी रेस्टोरेंट पे, होटल में काम करने का टूरिज्म या एग्रीकल्चर के हवाले से, वो भी साथ लगा दें, मजीद बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने ईमेल लिखनी है उस एम्प्लॉयर को, उसके ईमेल एड्रेस पे जाके। मोस्टली भी होता है कि ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल्स के थ्रू ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, लेकिन अगर उधर से आप ईमेल एड्रेस मिल जाए, कॉपी करके उसको ईमेल करें और उसके बाद ईमेल में लिखें कि आप किस जॉब्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट साथ अटैच्ड हैं, CV है, कवर लेटर है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है आपकी जॉब से रिलेटेड, बेशक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मैंने फिर भी अटैच किया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। और इसके अलावा आपको मेरे रेफरेंसेस चाहिए, प्रोफेशनल रेफरेंसेस, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये तमाम पैकेज जब आप मिलाएंगे, CV, कवर लेटर, उसके अलावा आपके वर्क एक्सपीरियंस उस फील्ड से रिलेटेड, बेशक वो स्पेसिफाइड ना हो, जनरल भी हो सकते हैं, और उसके अलावा रेफरेंसेस के लिए लिखना और मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी CVs भेजने के बजाय स्पेसिफिक शोबे के लिए जो CV आपने बनाई है उसी के लिए ही आपकी CV में इंफॉर्मेशन मौजूद हो, तो काफ़ी सारे चांसेस बन सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी CV देखेगा, उसे पता चलेगा जी ये फ्रूट ग्रोअर है, ये एग्रो टेक्नीशियन है, या फिर ये टूरिज्म सेक्टर में है, तो ये बंदा ये काम कर लेता है, इसकी CV पे उससे रिलेटेड जॉब ड्यूटीज़ भी मौजूद हैं जो इसने माजी में परफॉर्म की हुई हैं, तो ये बंदा सूटेबल हो सकता है हमारी कंपनी के लिए। ये चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है। थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे, आपको रिप्लाई आने के चांसेस भी बढ़ेंगे, जॉब लेने के चांसेस भी बढ़ेंगे, और जब एक दफ़ा आपको जॉब ऑफर आ जाए, आपके साथ निगोशिएट करेगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका एम्प्लॉयर, और आपके बिहाफ पे जनवरी या फिर फरवरी में अकॉर्डिंगली आपके लिए वर्क परमिट भी अप्लाई करेगा। और इसके अलावा डिक्रेटो फ्लूसी से रिलेटेड ऑल टुगेदर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे पहले से मेरी एक वीडियो मौजूद है, वो आप लोग देख सकते हैं। वहां पे तमाम इंफॉर्मेशन इस टोटल सिस्टम के बारे में मैंने अलग से दी हुई है। कमेंट बॉक्स में अपने हालात का इजहार जरूर कीजिएगा कि आप किस शोबे के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इटालिया का सीजनल वर्कर वीज़ा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।